Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Today our topic is very important topic according to examination as well as according to real life. यानी कि ये आपके एग्जामिनेशन में भी काम आएगा और आपकी मतलब जो जिंदगी है उसमें भी काम आएगा, क्योंकि आफ्टर एग्जामिनेशन इट विल हेल्प यू इन रियल लाइफ एंड आल्सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर गेटिंग द जॉब. दैट इज आवर टॉपिक टुडे इज ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप मेहरबानी करके लिए पूरी तरह से इसको समझना, ठीक है? हाँ, ग्रुप मीन्स कलेक्शन ऑफ सो मेनी पर्सन्स और पीपल. जब एक या दो से ज्यादा लोग होंगे इसको हम ग्रुप कहते हैं, है ना? इजंट इट? यानी कि कलेक्शन ऑफ 2 or more than 2 persons is called a group. And discussion means to discuss something, to argue something. यानी किसी चीज पर कोई मतलब अपने ख्यालात कहना, अपनी मतलब क्या कहते हैं, आर्ग्यू करना, बहस करना. समझ आ रहा है? हाँ. अब एग्जाम में कैसे होगा पहले मतलब हम देखेंगे एग्जाम में क्या, या वहां डेफिनेशन होगी. गिव ए सुटेबल डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप डिस्कशन. डिफाइन ग्रुप डिस्कशन एग्जाम में ऐसे ही होगा. समझ आ रहा है? हाँ. तो डिस्कस अगर हम करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो पहले हम देखेंगे ग्रुप डिस्कशन क्या होता है. ग्रुप डिस्कशन इज ए लार्ज मेथड टू रिव्यू द सुटेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज एप्रोप्रिएटनेस फॉर एडमिशन, स्कॉलरशिप प्रोसेस एंड सो ऑन. यानी कि ग्रुप डिस्कशन जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, टू सी. यानी कि हम इसे देखते हैं. क्या देखते हैं? सूटेबिलिटी, यानी कि कौन इसके काबिल है, किसके काबिल आप एक कौन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल किसके लिए, हिज एप्रोप्रिएटनेस यानी कि वो कितना काबिल है, किसके लिए, एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के प्रोसेस के लिए या और किसी चीज के लिए. मगर यहां उसने लिखा है ए लार्ज मेथड. लार्ज मेथड क्यों लिखा है? लार्ज मेथड का माने है इसमें हम बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त देखते हैं. यानी कि 5-10 लोग, 5-10 स्टूडेंट्स, 5-10 पार्टिसिपेंट्स एक ही वक्त हम उनकी एबिलिटी चेक करते हैं. अगर इंटरव्यू होगा तो वहां हम 1 by 1 करते हैं, है ना? समझ आ रहा है क्या? इंटरव्यू में हम करते हैं ना, या वाइवा में. हाँ, कम इन एंड क्लोज द डोर. है क्लोज द डोर. हाँ, इसमें देखो इस अगर कल वो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन, समझ आ रहा है? तो उस वक्त आपको लिखना है कि इंटरव्यू में हम सिंगली करते हैं, जहां बहुत सारे लोगों को हम, समझ आ रहा है, 1 टाइम करते हैं चेक. किसके लिए? उसकी ये मेन पॉइंट आपको यहां याद क्या रखना है, यानी कि सूटेबिलिटी. वेरी गुड. सूटेबल हम देखते हैं क्या कोई इंडिविजुअल सूटेबल है किसी काम के लिए या नहीं है. समझ आ रहा है? हाँ. mere word suitability. This assesses the overall persona here means personality. यानी कि it checks the overall personality. इससे हम ओवरऑल पर्सनालिटी चेक करते हैं. किससे? ग्रुप डिस्कशन से. क्या करते हैं? और पर्सनालिटी किसे कहते हैं? जो कोई ब्यूटीफुल ज्यादा होगी, जो कोई ज्यादा हैंडसम होगा. और आप देख रहे हो ना, अवार्ड्स मिलते हैं वो ब्लैक होते हैं, ये जरूरी नहीं है वो ब्यूटीफुल होगी. पर्सनालिटी मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट. समझ आ रहा है? वेरी गुड. एक्चुअली पर्सनालिटी आई ऑलवेज से यू दैट मीन्स टू एडजस्ट एनीवेयर. समझ आ रहा है? हाँ. दैट इज वी चेक ओवरऑल पर्सोना. पर्सोना में क्या क्या आ रहा है? पर्सोना यानी कि पर्सनालिटी में थॉट्स, उसके ख्याल क्या है, क्योंकि ख्याल तो आपके अच्छे होने चाहिए. समझ आ रहा है? इमोशंस, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये मतलब साइंस कहता है कि मैन इज एनिमल, बट स्टिल ही सेज, साइंस सेज दैट इट इज एट द टॉप ऑफ द हियरार्की, है ना? सोशल एनिमल एट द टॉप, अशरफुल मखलूकात. दैट इज वी हैव द एनिमल इंस्टिंक्ट्स. हमें भी है, बट वी हैव टू कंट्रोल देम. समझ आ रहा है? हमें इनको जरा दबाना. हमें भी इमोशंस होते हैं, मगर हमें उनको क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है. समझ आ रहा है? वही ये कह रहा है. एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे बिहेव करते हो क्लासरूम में, बाहर,
बाकी दोस्तों के साथ, समझ रहे हैं, किसमें, इन ए ग्रुप ऑफ, मैंने वही कहा ना, एक्चुअली पर्सनालिटी वही है, हाउ यू विल बिहेव विद अदर पीपल, समझ आ रहा है। हाँ, ए टॉपिक इज प्रोवाइडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स फॉर डायलॉग। हम कोई टॉपिक देते हैं, हम कहते हैं इस पर आप डिस्कस करो, आपके ख्यालात क्या है, बॉयज के ख्यालात क्या है, गर्ल्स के ख्यालात इसके बारे में क्या है। हम अभी कहेंगे मिसाल के लिए विडो के बारे में कहो कि विडो को क्या रिमेनेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डाउरी के बारे में, या कोई भी मिसाल के लिए जो आजकल हम देख रहे हैं नशा वशा जो लोग करते हैं, स्मोकिंग, अदर थिंग्स, यू हैव टू डिस्कस द मेरिट्स एज वेल एज डिमेरिट्स, समझ रहा है। हाँ, कम इन। हाँ, और क्या, ग्रुप डिस्कशन एग्जाम द टीम वर्क। ये क्या करता है एग्जामिन, टीम वर्क। टीम वर्क का माने है, मिसाल के लिए मैंने आपको इससे पहले भी कहा है दैट यू प्ले द सपोर्ट्स, इन सपोर्ट्स देयर इज द मेन मोटिव इज टू डू द एक्सरसाइज, isn't it? Because with the help of the exercise our health remains fit, isn't it? But there is also we check is that how you will work that how you will play the game together. वहां कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन होता है, बाकी प्लेयर्स होते हैं, वो वहां कंट्रोल करना होता है, समझ रहा है। वही यहाँ भी इसी तरह हम टीम वर्क देखते हैं, इस एक साइड 5 दूसरे साइड 5 होते हैं, हम देखते हैं ये आपस में कैसे एक दूसरे को मतलब टाइम देंगे। हाँ, एंड वर्बल एक्सचेंज, आप कैसे करेंगे बात करने का तरीका भी चेक किया जा रहा है। जब आप ग्रुप डिस्कशन आपका होता है ना, हम वो खारिज नहीं देखते हैं कि आप जवाब कैसे देंगे, आप कौन सा जवाब देंगे, क्या आपका जवाब करेक्ट है नहीं, हम देखते हैं आप कैसे देंगे, किस अंदाजे में, किस लहजे में, समझ आ रहा है। हाँ, एक्सचेंज कैपेबिलिटीज ऑफ एप्लीकेंट्स, यानी कि जो वहां उनकी कैपेबिलिटीज हम देखते हैं। ए ग्रुप डिस्कशन एंटेल्स ए डायलॉग ऑन ए गिवन टॉपिक, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, कोई टॉपिक आपको दिया जा रहा है, उसी पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है विद अदर कैंडिडेट, जो बाकी कैंडिडेट्स हो गए, बाकी स्टूडेंट्स हो गए, कॉमनली विद कंफर्टेबली एंजॉय एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये मतलब वहां आपको टेंशन नहीं चलाना होता है, आप एंजॉय करने चाहिए, मगर जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि हम 10th स्टूडेंट का लाएंगे स्टूडेंट, और आप यानी कि आप भी किसी को चूज करेंगे 3rd सेम 5th सेम का, नहीं, कम से कम मतलब सेम होनी चाहिए है। Performing properly in a group discussion helps one to get notes and training for one more improves his public talking skills, यानी कि it helps you to improve your public talking skills, यानी कि आप लोगों में कैसे बातें करेंगे, समझ आ रहा है। इसी से, इन्हीं चीजों से आपको ये हासिल होता है। ग्रुप डिस्कशन इज कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच टू जज द सुटेबिलिटी ऑफ ए पर्सन एंड हिज अप्रोप्रिएटनेस फॉर एडमिशन, जो मैंने ऊपर भी कहा है, स्कॉलरशिप प्रोसेस एंड सो ऑन, यानी कि इन चीजों के लिए ये इस्तेमाल होता है, ये मैंने ऊपर भी कहा है। दिस असेसेस द ओवरऑल कैरेक्टर, जो मैंने आपको ऊपर भी कहा है कैरेक्टर, तो वहां मैंने कहा पर्सोना, या मैंने कैरेक्टर कहा है थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, यानी कि उसका आपके थॉट्स क्या है, आपके फीलिंग्स क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, इसी से चेक होता है ये ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए ग्रुप, समझ रहा है। ए सब्जेक्ट मैटर इज सप्लाइड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स फॉर डायलॉग, यानी कि मुख्तलिफ लोगों को कोई मतलब सब्जेक्ट दिया जा रहा है डायलॉग के लिए। मैंने क्या किया है, अगर आप देखेंगे ऊपर भी मैंने यही लिखा है, इस वाले पैराग्राफ में भी। अब थोड़ा मैंने यहाँ वर्ड्स उधर उधर किए हैं, क्यों? क्योंकि अगर वहां लॉन्ग क्वेश्चन होगा, थोड़ा वहां आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, अगर वो कहेंगे डिफिनीशन, डिफाइन, तो इसीलिए मैंने थोड़ा यहाँ मतलब वर्ड्स के उधर उधर किया है, वरना आप शॉर्ट भी लिख सकेंगे। हाँ, a subject matter is supplied to the different individuals for dialogue while the discussion is going on, a group of panelists study them, वहां जूरी होती है, जजेस होते हैं, एक पैनल होती है जो जज करते हैं कि क्या उनका मतलब क्या तरीका है कहने का, बोलने का। हाँ, through this observations they decide intellectual, social, leadership, communicative abilities of applicants
टेकिंग एलिमेंट्स इन ग्रुप डिस्कशन, उसमें हम क्या देखते हैं, आपका इंटेलेक्चुअल क्या है, दिमाग कैसा है, आपकी सोशल मतलब सोसाइटी में आप कैसे करते हो, लीडरशिप क्वालिटीज आप में कैसे हैं, समझ रहा है, कम्युनिकेटिव एबिलिटीज आप में कैसे हैं, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यहां तक समझ में आया। दिस इज डेफिनेशन है। अगर वहां डेफिनेशन होगा या डिफाइन ग्रुप डिस्कशन, राइट ए शॉर्ट नोट अपन द ग्रुप डिस्कशन, तो आप ये लिखेंगे। अगर आप ऐसे होगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, मैंने इसीलिए अलग अलग हेडिंग में लिखा है, क्योंकि जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है वहां पर भी यही टॉपिक है। अब मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है तो उन्होंने अपने वर्ड्स में लिखा है। क्या क्या है, टू चेक वेदर द एप्लीकेंट इज फिट फॉर ए प्रोग्राम कोर्स और जॉब। इससे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या कोई एप्लीकेंट किसी जॉब के काबिल है भी या नहीं, इसमें ये क्वालिटीज हैं। टू चेक द टीम प्लेयर क्वालिटीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स, क्या इसमें ये मतलब क्वालिटीज है, ये टीम यानी कि इकट्ठे काम कर सकेगा, समझ रहा है। तो ये मैंने ऊपर भी वही लिखे हैं, अब मतलब थोड़ा इसको अब पॉइंट्स में लिखना है। और क्या, टू चेक द पार्टिसिपेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मैंने ऊपर भी लिखे है ना, यानी कि इंपॉर्टेंस तो यही है। हाँ, टू चेक द पार्टिसिपेंट्स डिक्टेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, इससे हमें यह भी पता चलता है कि ये डिक्टेट कैसे करे, डिक्टेशन ये कैसे मतलब कैसे ये पढ़ रहा है कोई चीज, या उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, बोलने का तरीका, समझ आ रहा है। टू चेक द बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं, क्या ये बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है नहीं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इज नेसेसरी इनके साथ स्पीकिंग, स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज जरूरी होती है, समझ रहे हैं। मैं अगर ऐसे करूंगा, मिसाल के लिए मुझे अगर यहां किसी लड़के को कहना, पतंग को खड़े हो जाओ, मैंने इस तरह, वहां बेचारा वो क्या खड़ा होगा, है ना, बशीर अगर इस साइड भी होगा, मैं इस साइड देखो बशीर खड़ा हो जाओ, वो क्या थोड़ा बशीर वहां से खड़ा होगा, है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज हैज इट्स ओन रोल है। हाँ, अनदर हेडिंग एबिलिटी जजड इन ग्रुप डिस्कशन, ये आपकी टेक्स्ट में है, इसीलिए मैंने सोचा वहां वो मतलब क्वेश्चन में मत पूछेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो मैंने भी अपने वर्ड्स में लिखा है एबिलिटी जजड इन ग्रुप डिस्कशन। हम कौन सी एबिलिटी चेक करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, हम क्या चेक करते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि जब आपका हाँ ग्रामर होता है, वहां ऐसे होता है, वहां लेटर होती है, वहां प्रीसिज होता है, वहां पैराग्राफ होता है, उसका नियर अलग अलग माध्यम होता है। पैराग्राफ में हम देखते हैं आपकी कितनी नॉलेज है किसी चीज के बारे में, समझ रहे हैं, या ऐसे में समझ रहे हैं। लेटर में हम देखते हैं आपको क्या मालूम है कि हम लेटर कैसे लिखते हैं, यानी कि हर किसी का अपना अपना मेरे कहने का मतलब हो गोल होता है, एम होती है। इसी तरह यहां भाई देखिए कि हम इसका क्या एम है, इसका क्या गोल है, हमें क्या देखना होता है, हम क्या किस बुनियाद पर जज करते हैं। हाउ प्रिसाइज द कैंडिडेट इज स्पीकिंग विद अदर, यानी कि आप कोई आपको मालूम है वो बहुत बातें करता है, बातों का कोई माना नहीं होता है, बात यानी कि कहते हैं ना कि 100 बात के लिए एक बात से जवाब देना चाहिए, टू द पॉइंट जवाब देना चाहिए, यानी कि उधर उधर की बात क्या टाइम जाया करना होता है, समझ रहा है, उसका ख्याल रखना होता है। द बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट विद अदर इन ग्रुप डिस्कशन, ये बात रखो दरवाजा, ओ हम क्या देखते हैं, यानी इसका बिहेवियर कैसा होता है, हाँ इसका बिहेवियर कैसा होता है ग्रुप डिस्कशन में, यानी कि बाकी लोगों के साथ, समझ रहा है, क्योंकि ये हम देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा है मैन इज सोशल एनिमल, हम ये भी देखते हैं, हम उसमें ये नहीं देखते आपको कितनी नॉलेज है, और ओपन माइंडनेस और शॉर्ट माइंडनेस ऑफ द कैंडिडेट डिटेक्टेड, हम देखते हैं क्या यहां जो कैंडिडेट है क्या उसका माइंड ओपन माइंडेड है या शॉर्ट माइंडेड, तंग जहन है या मतलब ब्रॉड माइंडेड है, समझ रहा है। कोई होता ना, कोई टॉपिक अगर होगा वो डिस्कस ऐसे करता है, मिसाल अगर मैं अभी कहूंगा फीमेल एजुकेशन, लड़कियां कहेंगे नहीं लड़कियों को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, लड़कियां कहेंगी नहीं हमें देना चाहिए, ये मतलब ऐसा नहीं कहना है, आपको देखना है ठीक क्या है, समझ आ रहा है। अगर हम अभी कहेंगे क्या कहते हैं इसको डाउडी, लड़की कहेंगे नहीं डाउडी होनी चाहिए, हमें मिलेगी, लड़कियां बेचारी नहीं सारे नहीं होने चाहिए, हमें प्रॉब्लम होती है, मतलब ये अपने अंदाज से ब्रॉड माइंडेडनेस होनी चाहिए, नैरो माइंडेडनेस, हाँ वही मैंने लिखा है। हाउ फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल कैंडिडेट इज इन एक्सेप्टिंग द व्यूज ऑफ अदर्स, हमें यह भी देखना है कि जो कैंडिडेट है दूसरों का भी सुनना चाहिए। बहुत सारे लोगों को यह आदत होता है वो दूसरों का नहीं सुनते, बस अपना कहते हैं, बस मेरे फाइनल हो, समझ आ रहा है, उसको हम ठीक ग्रुप डिस्कशन नहीं गए। चेक द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट, इससे हमें चेक होते हैं लीडरशिप क्वालिटीज कैंडिडेट में है, इसमें क्या लीडरशिप क्वालिटी है, क्या इसमें ये मतलब कंट्रोल कर सकेगा या नहीं, पर मुझे याद है
ज्यादा कोई, हाँ, चेक द प्रॉब्लम फिक्सिंग एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनिंग एबिलिटी, यानी कि हमें देखना है क्या इसको मालूम है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे ये करेंगे या क्वेश्चन कैसे करेंगे। टाइम कंट्रोल कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, हाँ, और किसी मतलब हमें देखना है कि अगर ग्रुप डिस्कशन करते हैं इसमें प्रॉपर टाइम है, वहां 1 मिनट होता है, 2 मिनट होते हैं जवाब देने में, उन्हीं मिनट में आपको डिस्कस करना होता है, समझ आ रहा है, उसी टाइम में आपको डिस्कस करना होता है। चेक द सोशल माइंड सेटअप एंड कॉन्फिडेंस, हम देखते हैं कि उसका सोशल माइंड कैसे है, क्या इसको सोसाइटी का ख्याल है या नहीं, या इसी तरह हम देखते हैं क्या उसमें कॉन्फिडेंस है। कभी आप कहेंगे सर ये है जॉब करिए, आप कहेंगे सर ये है जॉब, उसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं। कॉन्फिडेंस मीन्स जो आपने कहा है उस पर डटे रहना, समझ आ रहा है, वो समझ आ रहा है नहीं, हाँ। इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन, आप इफेक्टिव कैसे रहेगा, आप कैसे कहेंगे सर हम डिस्कशन करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, वो कैसे ठीक रहेगा। पहले थिंक बिफोर यू स्पीक, ये तो हर हमेशा याद रखना है, पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं मैंने गलत किया है, मगर फिर वर्ड्स वापस नहीं आते। इज इट पॉसिबल दैट वी विल ब्रिंग द वर्ड्स बैक, वो समझ आ रहा है, फिर हम पछतावा करते हैं, मगर वो नहीं होना चाहिए। वही है, pick up clues from the discussion and intelligently say the points that come in your mind on the subject of the topic। कुछ जब डिस्कशन होता है वहां क्लिवेज आपको मिलते हैं, इससे पहले किसी ने इसके बारे में कहा होगा, समझ आ रहा है, आपको थोड़ा क्लिवेज मिलते हैं वहां, वही क्लिवेज आपको मतलब उन्हीं का मदद लेना है सरल, मगर फिर आपको अपना कहना है, वही नहीं कहना है उनसे, आपको समझ आ रहा है, वो समझ आ रहा है नहीं, हाँ हाँ। बैक अप योर फैक्टर्स विथ स्टैटिस्टिक्स एंड फिगर्स एफिशिएंट। अगर आपको लगेगा मेरा कोई ग्रुप डिस्कशन होगा, आप वहां फिगर से फैक्टर्स भी कह सकेंगे, सर ये इस डिस्कशन में नहीं, ये इस डेट पर हुआ है, इसमें इतने लोग थे, इसमें ये था, फैक्ट्स एंड फिगर्स, समझ रहे हैं, हाँ। और बी माइल्ड एंड श्योर योर प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज, ये हर हमेशा इंसान माइल्ड होना चाहिए, काम होना चाहिए, कूल होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में, समझ आ रहा है, हाँ। स्पीक टू द पॉइंट एंड मेक सेटल विच यू डू नॉट रिपीट द फैक्टर्स, यानी कि टू द पॉइंट होना चाहिए, जो मैं आपको पहले ही कहा इधर उधर बातें नहीं करना चाहिए, जो जवाब देना होगा वही, और यानी कि क्या करना है, और रिपीट नहीं करना, हम बहुत बार रिपीट करते हैं, वही बात रिपीट करते हैं। बी काम एंड कंपोज्ड व्हाइल स्पीकिंग, हर हमेशा जब आप बातें करते हैं उस वक्त काम होना चाहिए, ये पसीना नहीं आना चाहिए, समझ आ रहा है, या उधर के उधर नहीं करना चाहिए, कामली, या ज्यादा लाउडनेस भी, मुझे भी आदत है मैं ज्यादा लाउडली बातें कर रहा हूं, क्या करेंगे, और क्विकली है ना, ये हैबिट है, आप क्या करेंगे, हाँ। Listening to others is likewise a crucial component of participation in group discussion. So listen to others, यानी कि दूसरों का भी सुनना चाहिए। आप क्या करते हैं, जब ग्रुप डिस्कशन चलता है फिर आप आपस में बातें करते हैं, जो दूसरे लोग के थे उनका नहीं सुनते हैं, उसका भी ख्याल रखते हैं, जो ज्यूरी होती है, जो जजेस होते हैं, वो उसका भी नोटिस लेते हैं, फिर आपके पॉइंट्स कम होते हैं, समझ आ रहा है। Have respectful mind set up closer to the व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स, यानी कि जो बाकी पॉइंट्स कहेंगे उनके लिए मतलब एक्सेप्ट वो करने हैं, और रेस्पेक्टली, ये नहीं आपने गलत कहा, ये नहीं आपको कहना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना है। योर बॉडी लैंग्वेज हैज टू डिलीवर योर ईज ऑफ बिहेवियर, यानी कि आप ऐसे कोई मतलब वो होती है ना, मिसाल के लिए मौलाना साहब होते हैं, जब वो ढाइस पर होते हैं वो ऐसे करते हैं, मतलब वो नहीं करना चाहिए, मतलब सिचुएशन देखनी चाहिए, मतलब अगर बच्चा होगा, कोई डांस पार्टी होगी, कुछ होगा, अगर वहां करेंगे तो चलो ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ। नो इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन, कब हम कहेंगे कि ग्रुप डिस्कशन ठीक नहीं है, समझे, उसके लिए ये है, डोंट इनिशिएट द डायलॉग इन केस यू डोंट हैव फुल नॉलेज। अगर आपको उसके बारे में किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो फिर उसको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। कभी किसी को कहा ना कि आपको मालूम है, किसी ने कहा, कोई दो बंदे आपस में बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे ताजमहल के बारे में, किसी ने कहा मैंने ताजमहल देखा, मैं वहां गया, किसी को मालूम नहीं था ताजमहल क्या होता है, उसने कहा वो मेरा दोस्त था, वो मेरे साथ खाना खा रहा था, समझ आ रहा है। जब मालूम ही नहीं होगा तो फिर डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, तो वही है, डोंट शो मोर कॉन्फिडेंस दैट यू नो मोर,
ज्यादा कॉन्फिडेंट जो है मैं जानता हूं सब कुछ, इतना भी नहीं है, क्योंकि नो बॉडी हैव फुल नॉलेज इन द वर्ल्ड। फिर आप ज्यादा ही बड़ा चला के दिखाते हो। डोंट इंटरप्ट डिफरेंट इंडिविजुअल वाइलेस्ट दे आर स्पीकिंग। जब दूसरे लोग बातें करते होंगे उस वक्त इनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, समझ रहा है। तो ये कुछ है, आप खुद ही देखेंगे, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब इसके टाइप्स है, ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। नंबर 1 इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है होता है, वहां फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड कोई टॉपिक होता है, फिक्स्ड टाइम होता है, समझ रहे हैं। इन शॉर्ट आपको एक ही वर्ड याद रखना है, फिक्स्ड। वहां फिक्स्ड टाइम होता है, फिक्स्ड टाइम होता है, फिक्स्ड टॉपिक होता है, पार्टिसिपेंट्स फिक्स्ड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड उसका अपोजिट है, आसान है ना, यानी कि डिस्कशन नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होता है, बट पार्टिसिपेंट डिसाइड उनको टॉपिक जो चाहे वो उस पर डिस्कस कर सकेंगे। रोल प्ले। रोल प्ले में क्या होता है, आपको किसी का रोल करना होता है ग्रुप डिस्कशन में, मतलब कोई टीचर का किसी और का है। इसी तरह ग्रुप डिस्कशन विथ नॉमिनेटेड लीडर्स, हम लीडर चुनते हैं, ये आपके लिए ये रहेगा, ये कैप्टन है, वाइस कैप्टन, अब आप कैसे करेंगे, समझ रहा है। इसी तरह फोकस ऑन ग्रुप डिस्कशन। फोकस ऑन ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, उसमें आपको अपने व्यूज, अपने आइडियाज कहने होते हैं किसी टॉपिक के बारे में। तो इसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स इन ग्रुप डिस्कशन। कौन कौन सा टॉपिक, कैसे टॉपिक्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन में, कैसे टॉपिक्स होते हैं। नंबर 1 होता है फैक्चुअल टॉपिक्स। फैक्चुअल टॉपिक्स का माने है, मिसाल के लिए जो हकीकी टॉपिक्स होते हैं, प्रैक्टिकल में जो होते हैं फैक्चुअल, जहां फैक्ट्स और फिगर्स का जरूरत होता है। जैसे मैंने भी कहा ताजमहल के बारे में, आज जिसने ताजमहल देखा होगा, मालूम होगा ये किस स्टेट में है, कहाँ है, तो वही लिख सकेगा। आपको ये कहेगा सर ये ताज है, किसी के सर पर ताज है ना, ऐसा नहीं है, आपको फैक्ट्स और फिगर्स मालूम होना चाहिए। और एक है कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। कभी कभी हम कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। मिसाल के लिए हम कहेंगे को एजुकेशन ठीक है या नहीं है, बहुत सारे आदमी कहेंगे सर ठीक है, बहुत सारे कहेंगे सर ठीक नहीं है, वो समझ आ रहा है। कंट्रोवर्शियल जहां होंगे। केस स्टडी, आपको मालूम है हम कभी स्टडी करते हैं। मिसाल के लिए आप यहाँ क्लास में स्टूडेंट से, मैं हर किसी की तरफ देख रहा हूँ, मुझे मालूम है कौन स्टूडेंट हकीकत में कभी ये भी कह सकूंगा कि कौन क्या सोच रहा है, खुदा की कसम में कभी ये भी कह सकूंगा, क्योंकि मतलब केस इंसान स्टडी करते हैं, हर दिन आप मेरे सामने होते हैं, हर दिन आप मेरे सामने होते हैं, मुझे मालूम है कि कौन क्या समझ अंदर दिमाग में सोचता है, यानी कि केस स्टडी है, वही है। एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप टॉपिक्स, कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट, मैंने अभी कहा है, मिसाल कभी हम डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं डाउरी के बारे में, कभी हम डिस्कस करेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में, यह एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, समझ आ रहा है। अब उसके बारे में आपको अपने व्यूज कहने हैं, अपने आइडियाज कहने हैं। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ यू हैव any this question, please say in the comments. Thank you.